हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज अपन कक्षा 9 गणित अध्याय 2 बहुपद, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, उदाहरण नंबर 14 को देखेंगे। इसके पहले वाले उदाहरण आपको वीडियो की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो देखिए इस उदाहरण में क्या है कि ये अपन को बहुपद दिया हुआ है, उसको प्रसारित रूप में लिखिए। इसको प्रसारित रूप में लिखना है, तो इसके लिए मैं सर्वसम्मिका 5 भी लूंगी। देखिए, और यही सर्वसम्मिका मैंने क्यों ली, अपनी और भी बहुत सारी सर्वसम्मिका है, लेकिन देखो इधर क्या, ये इधर 3a प्लस 4b प्लस 5b का वर्ग, या फिर इसकी ओर बोल सकते हैं, इसको इस पूरे का वर्ग लिखा हुआ है। ठीक है, घात 2 होती है ना, उसे अपन वर्ग बोल सकते हैं और इसकी ओर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ऐसी अपनी सर्वसम्मिका 5 भी होती है, जहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड होता है और उसकी घात 2 होती है। तो इसलिए मैंने 5वीं सर्वसम्मिका को लिया है। ओके, अब ये आपको 5वीं सर्वसम्मिका याद है, तो ये अपना इसका हल बहुत इजीली हो जाएगा। देखो इसको मैंने कैसे याद रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। तो पहले अपन को x के ऊपर स्क्वायर लिखना, फिर प्लस लगाकर y के ऊपर स्क्वायर लिखना, फिर प्लस लगाकर z के ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस लगाकर 2 लिखना, फिर पहले x फिर y, फिर प्लस लगाना, फिर y और z, फिर प्लस लगाना, फिर 2 लिखकर z और x। ठीक है, यानी पहले x y लेना, फिर y z लेना, फिर z x लेना। ऐसे मैंने इसको याद रखा हुआ है, आप अपने तरीके से भी इसको याद रख सकते हो। अब देखिए इसका यूज अपन इसमें कैसे करेंगे, तो देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसको, क्या है अपने 3a प्लस 4b प्लस, ये ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, 5c की घात 2। तो देखो यहाँ पर अगर मैं 3a को x मान लूँ और 4b को y मान लूँ और 5c को z मान लूँ, तो ये मेरे इसके जैसा हो सकता है। तो यानी कि x के बराबर में, यानी x की जगह पर क्या है 3a और y की जगह पर क्या है 4b, और अपने z की जगह पर क्या है 5c। तो बस जिस तरह x y z है, उनकी जगह पर अपन इन वैल्यू को पुट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पर मैं फिर से लिख रही हूँ, जहाँ पर x है वहाँ पे अपन को x की जगह पर अपन को क्या लिखना है 3a प्लस y की जगह पर क्या लिखना है 4b प्लस ये z की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ 5c की घात 2 है। ठीक है, अब x की जगह पर आपको पता ही है क्या लिखना है 3a। देखो इस पूरे x के ऊपर क्या है घात 2, तो यानी कि ब्रैकेट लगाकर इस पूरे की घात 2 लिखूंगे। इस ब्रैकेट का मतलब क्या हो जाता है कि अपने इस 3 के ऊपर भी घात है और a के ऊपर भी घात है, क्योंकि देखो पूरे के ऊपर घात आनी चाहिए ना, तो इस तरह ब्रैकेट लगा के लिखना है। प्लस y की घात 2, तो y क्या है अपना, ये रहा 4b, तो 4b की घात 2 प्लस z की घात 2, z क्या है 5c की घात 2 प्लस ये 2, x की जगह पर अपना क्या है 3a, y की जगह पर क्या है 4b प्लस 2, y की जगह पर क्या है गाइस अपना 4b, और z की जगह पर क्या है 5c प्लस 2, z की जगह पर क्या है 5c, और x की जगह पर क्या है 3a। अब देखो आगे, बस इसको अपन को सोल्व करना है। ये क्या है 3a प्लस 4b प्लस 5c, इसको ऐसे कैसे रहने दो, देखो 3a की घात 2, तो ये कैसे सोल्व होगा, 3a की घात 2 है, 3a की घात 2, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसका मतलब क्या है, ये अंदर जाएगा तो 3 के ऊपर भी स्क्वायर है और a के ऊपर भी स्क्वायर है, 3 के ऊपर स्क्वायर इस है, इसका मतलब क्या है 3 को मैं 2 बार लिख सकती हूँ, 3 गुणा 3, तो 3 का गुणा 3 से होगा तो क्या आता है 9, और a स्क्वायर ऐसे कैसे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9a स्क्वायर प्लस, ऐसे ही जब अपन इस ऐसे ही अपना स्क्वायर इसके ऊपर आएगा 4 के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 16 और b का स्क्वायर प्लस
5 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा तो क्या आएगा 25, क्योंकि 5 को गुणा 5 करेंगे तो 25 आएगा। फिर सी के ऊपर भी स्क्वायर है प्लस, अब देखो गाइस ये ब्रैकेट का मतलब मैंने पहले ही बताया, इसका मतलब क्या है, ये गुणा के अंदर है तो सारी संख्याओं का गुणा होगा। जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ठीक है। और ए और बी प्लस इधर भी इन सारी संख्याओं का गुणा हो जाएगा तो 5 का गुणा 4 से होगा तो 5 एक 52 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 20 का गुणा 2 से होगा तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 सी प्लस 5 का गुणा 3 से होगा तो ये संख्याओं का गुणा होगा 5 गुणा 10, 5 तिया 15 और 15 एकम 15, 15 दूनी 30, सी और ए। तो यही अपना गाइज लास्ट आंसर होगा, क्योंकि इसको अब अपन आगे सॉल्व नहीं कर सकते। देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए गाइज यही अपना इसका आ रहा है आंसर, ठीक है। और ये गुणा के अंदर है, चाहे ए को पहले लिखो चाहे सी को पहले लिखो, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अपना आंसर आ चुका है। अब अपन करेंगे 15वां उदाहरण को, ये भी बिल्कुल इसके जैसा है। यहाँ पे गाइज मैंने उदाहरण नंबर 15 भी लिख लिया है, ये भी ऊपर वाले के जैसा ही है। देखिए इधर भी देखो, ये भी मेरे को 5वीं सरसमिका के जैसा दिख रहा है और इसका स्क्वायर भी है। तो मैं फिर से 5वीं सरसमिका को लिख रही हूँ। वो अपनी क्या होती है, सरसमिका 5वीं, ये अपनी होती है x प्लस वाई प्लस जेड की घात 2, या फिर स्क्वायर, या फिर अपन इसको वर्ग बोल सकते हैं। ओके, ये होता है पहले x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2, पहले x और y प्लस वाई और जेड 2 लगाकर y और जेड प्लस 2 जेड और x। तो ये अपनी 5वीं सर्वसमिका, ठीक है। अब देखिए एक्स वाई जेड, यहाँ की अपन इधर देख सकते हैं, इधर एक्स की जगह पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, वाई की जगह पर ये लिखा हुआ है और जेड की जगह पर ये लिखा हुआ है। यानी कि एक्स की जगह पर 4a है और वाई की जगह पर क्या है, देखो इधर माइनस है तो माइनस का 2 और b, और जेड की जगह पर है माइनस का 3c, ठीक है। तो बस सिंपली जहाँ पर भी एक्स वाई जेड है वहाँ अपन इन वैल्यू को पुट करके देखेंगे, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया। तो देखिए एक्स की जगह पर मैं लिख सकती हूँ 4a प्लस वाई की जगह पर लिख सकती हूँ माइनस का 2b। देखो गाइस जैसे माइनस प्लस साथ साथ में आ जाए ना तो ब्रैकेट लगा दिया करो, ठीक है, ब्रैकेट से अपना आंसर सही रहता है। प्लस जेड की जगह पर है माइनस का 3c और इनका अपना क्या है घात 2, यानी कि स्क्वायर लिखा हुआ है। सिंपल, अब जहाँ पर भी एक्स वाई जेड है ना वहाँ पर इन वैल्यू को रखते जाओ। तो देखिए मैं यहाँ पे रख रही हूँ एक्स की जगह पर देखो इस x के पूरे के ऊपर स्क्वायर है, यानी कि इस पूरे के ऊपर अपना क्या आएगा स्क्वायर आएगा। ऐसे ही y को लिखना है, ऐसे ही z को, x की जगह पर 4a, y की जगह पर -2b, तो गाइस यहाँ पर मैंने जहाँ पर भी अपना एक्स वाई जेड था वहां पर इन वैल्यू को रख दिया है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो वही इधर पूरे के ऊपर स्क्वायर है, यानी कि 4 के ऊपर भी स्क्वायर है और a के ऊपर भी स्क्वायर है, तो 4 के ऊपर स्क्वायर है। तो देखिए फिर से 4 के ऊपर स्क्वायर है, यानी कि
यानी कि 4 को मैं 2 बार लिख सकती हूँ, 4 गुणा में 4 और ए स्क्वायर ऐसे कैसे 4 को गुणा 4 से करेंगे तो आएगा 16 और ए स्क्वायर तो ऐसे कैसे इधर क्या आएगा 16 ए स्क्वायर। अब देखो प्लस और माइनस का है, ठीक है। इससे पहले अपन को ब्रैकेट दिया हुआ है तो पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो क्या है -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यानी कि -2 के ऊपर स्क्वायर है और अपने b के ऊपर स्क्वायर है। -2 के ऊपर यानी कि -2 गुणा -2 और b स्क्वायर ऐसे कैसे। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया है कि माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस, प्लस गुणा माइनस होता है माइनस और माइनस गुणा प्लस भी होता है माइनस। तो यहाँ पे देखो माइनस का गुणा माइनस से होगा तो क्या जाएगा प्लस और 2 का गुणा 2 से होगा तो आएगा 4 और b की स्क्वायर ऐसे कैसे। तो ये अपना क्या है प्लस का 4b। देखो इसका अपन ने सोल्व किया है इसके अंदर वाले का, तो प्लस का क्या आया 4b और प्लस प्लस तो प्लस से होता है तो प्लस का क्या आया 4b। और गाइस देखो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि अगर अपना माइनस दिया हुआ हो और घात सम संख्या है जैसे तो कि 2 4 8 तो अपना उत्तर प्लस का ही आता है। और अगर विषम संख्या होती अगर 3 होती घात या 11 होती 5 होती 7 होती तो उसका आंसर में क्या आता है माइनस का आता है। और ये अपन को कब देखना जब अंदर माइनस हो, अगर अंदर प्लस है तो अपना प्लस का ही आएगा, ठीक है। अब देखो ऐसे ही अपने आगे ये प्लस है और अपने क्या ब्रैकेट में दिया हुआ है अपने इधर 3 माइनस का 3c का होल स्क्वायर है तो मैंने आपको बताया था क्या आएगा प्लस का आएगा। और 3 के ऊपर स्क्वायर यानी कि 3 को गुणा 3 से करेंगे तो क्या आएगा 9 तो यानी कि प्लस का 9 और c स्क्वायर। अब देखो ये गुणा के अंदर है, ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है तो संख्याओं का गुणा होगा। अब माइनस की संख्या से भी गुणा, देखो माइनस की संख्या का किसी से भी गुणा हो माइनस में ही उत्तर आएगा तो इधर माइनस का आएगा ये पता चला। अब देखो 4 का गुणा 2 से होगा तो 8, फिर 8 का गुणा 2 से होगा तो 16 और a और b प्लस। अब देखो माइनस गुणा माइनस, मैंने बोला था नहीं ब्रैकेट मतलब गुणा है और मैंने अभी बताया माइनस का गुणा माइनस होता है तो प्लस हो जाता है तो उत्तर प्लस का ही आएगा। देखो 3 3 3 6 6 कम 6 6 दिन 12 बी और सी। इधर देखो अपने क्या माइनस की संख्या है और फिर 2 प्लस की है यानी कि माइनस की संख्या का गुणा होगा प्लस की संख्या से तो माइनस का ही उत्तर आएगा। देखो गुणा कराते 4 एकम 4 4 8 4 3 12 12 एकम 12 12 दूनी 24 सी और ए। अब ये अपना आगे सोल्व नहीं होगा तो यही अपना इसका क्या होगा उत्तर होगा। देख लेते हैं एक बार। तो देखिएगा जी ये अपना उत्तर क्या 16 ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर प्लस 9 सी स्क्वायर माइनस का 16 ए बी एंड प्लस का 12 बी सी एंड माइनस का 24 ए सी। और अपना यही उत्तर आया है 16 ए स्क्वायर प्लस। अब देखो गाइस यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, ये तो मैंने सोल्व करके 4 लिख दिया था लेकिन ये बी के ऊपर भी स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या आएगा स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सही कर लेना, बाकी अपना पूरा आंसर राइट है। तो ये अपना फाइनल आंसर है। तो आज अपने 15 उदाहरण कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद में अगला वीडियो आएगा 16वें उदाहरण का। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।